हेलो फ्रेंड्स, हो जाइए तैयार और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में 16 से 17 सितंबर को आल शिफ्ट में पूछे गए करंट अफेयर्स को लेकर। और दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम की शुरुआत 17 अगस्त से हुई थी और तब से लेकर आज तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिए हैं और उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उन सभी वीडियो को देखें और रिविजन कर लीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर एक दो दिन में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2022 में हॉकी में भारत किसे हराकर कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारत ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है हॉकी के खेल में। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते और 48वें स्थान पर रहा था। और टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता था भाला फेंक में। और नीरज चोपड़ा यह हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो दोस्तों, यह रामानुजन पुरस्कार 2021 में नीना गुप्ता को दिया गया है और यह पुरस्कार गणितज्ञ के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, ओलंपिक में नौकायन स्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला कौन है? तो दोस्तों, नेत्रा कुमारन नौकायन स्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, ओलंपिक खेलों में पहला पदक कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था और इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ये भी आपको याद रखना है। और यह पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इससे संबंधित मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। ओलंपिक खेल में से स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एलिसन फेलिक्स है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया? तो दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज्यादा हरियाणा के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, और इस खेल में सबसे ज्यादा पदक हरियाणा ने ही जीते हैं। टॉप पर हरियाणा रहा है। ठीक है, पहले स्थान पर हरियाणा ने 52 स्वर्ण पदक जीते हैं, 46 कांस्य पदक और 39 रजत पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा है और कुल इन्होंने 137 पदक जीते हैं, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अल्पसंख्यकों को रोजगार देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो दोस्तों, यह हुनर हाट योजना चलाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, वंदना कटारिया हॉकी खेल से संबंधित है और वंदना कटारिया ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है और 2021 में अर्जुन अवार्ड मिला। वंदना कटारिया को 2022 में पद्मश्री अवार्ड मिला और यह उत्तराखंड राज्य की रहने वाली है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, इस एक क्वेश्चन से हमें 5 पॉइंट याद रखना है। यह हॉकी खेल से संबंधित है, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, 2021 में अर्जुन अवार्ड मिला है, 2022 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित की गई है और यह उत्तराखंड राज्य के रहने वाले हैं। तो कुल 5 पॉइंट याद रखना है इस एक क्वेश्चन से, यहाँ से कुछ न कुछ एग्जाम में रिपीट हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यूपीएससी और पीसीएस के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों, यह नई उड़ान योजना शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, 2022 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो दोस्तों, 2022 तक भारत के संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। तो चलिए इनको देख लेते हैं। 10वां मौलिक कर्तव्य 1977 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों, ये कब कब जोड़े गए थे इनका समय हमें याद रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था और 10वां 1977 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इन सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों, तेलंगाना राज्य ने शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट, साल 2022 के बजट में किस कंपनी के लिए भारत सरकार ने 1.67 लाख करोड़ का पैकेज दिया है? तो दोस्तों, यह बीएसएनएल कंपनी को दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज मंत्री 2022 में कौन है? तो दोस्तों, यह गिरिराज सिंह ही, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, नवंबर 2021 में भारतीय टीम के कोच कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों, यह राहुल द्रविड़ को बनाए गए हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने मुफ्त में अनाज किस महीने तक चलाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, यह सितंबर 2022 तक मुफ्त अनाज देने के लिए
यह योजना चलाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट, मार्च 2022 में बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को एक कैटेगरी से बाहर कर दिया है? तो दोस्तों यह चेतेश्वर पुजारा खिलाड़ी को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, 2017 के बाल संरक्षण सेवा योजना को किस योजना में मिला दिया गया है? तो दोस्तों ये मिशन वात्सल्य योजना में मिला दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, हॉल ऑफ फेम 2021 में किसे शामिल किया गया है? तो दोस्तों यह क्रिकेटर वानु मांकड़ को शामिल किया गया है। दोस्तों 16 और 17 सितंबर को आल स्पीड में पूछे गए करंट अफेयर्स की क्वेश्चन मुझे इतने ही मिले हैं और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कंटेंट पसंद आया है। तो माय टॉपिक स्टडी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मैं कभी कभी वीडियो बनाने के लिए बहुत ही लेट हो जाता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं किसान हूँ और कहीं कहीं कभी कभी मैं खेत में काम करने के लिए चला जाता हूँ तो वहीं पर लेट हो जाता हूँ, तो इसी वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो दोस्तों आप समझ